Hello friends, my name is Parvraj Bharat. This is my new YouTube channel. Welcome to my YouTube channel. Today we will be doing Hindi chapter 2 Nyay Mantri on the occasion of Teachers Day. This is my first lecture on YouTube. आज इस चैप्टर का नाम है न्याय मंत्री। इस चैप्टर के लेखक है श्री सुदर्शन। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 ई पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियां लिखना प्रारंभ किया था। इनके जो लेखक है उनका मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा है। उनका जन्म 1896 पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। वह जब छोटे से तब से वह कहानियां लिख रहे हैं। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रभित कहानी संग्रह है। आप एकमात्र उपन्यास है भागवंती। उन्होंने पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीन आदि सुप्रसिद्ध कहानी लिखे हैं और उनकी एक सुप्रसिद्ध कहानी है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसने न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यह प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी के द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझा गया है। इस कहानी में सम्राट अशोक एक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में होते हैं। तब वह रात काटने के लिए एक ब्राह्मण शिशुपाल के घर जाते हैं। तब वह खाना खा के जब बातें कर रहे होते हैं तब शिशुपाल कहता है कि मुझे एक न्याय करने का अवसर चाहिए। तब मैं दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेशी बाहर से आवाज है। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों में यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गया और उनका आदर सत्कार किया। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। तभी ब्राह्मण शिशुपाल के घर के दरवाजा खटखटाया। तब शिशुपाल थोड़ा सा दरवाजा खोलकर पूछा कि कौन है? तो बाहर से आवाज आई, एक परदेसी हूँ। क्या मुझे एक रात काटने के लिए मिलेगी? तब शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोल के कहा, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। क्या मेरे घर अतिथि आए? अतिथि से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। फिर उन्होंने आदर और सत्कार के साथ उन्हें घर में बुलाया और बिठाया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था में बात करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोला, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। फिर दोनों बातचीत देश की बातचीत कर रहे थे। तो शिशुपाल ने कहा कि हमारे देश में बहुत अन्याय हो रहा है। मैं एक बार न्याय करने का अवसर चाहता हूँ। तो नव परदेशी ने कहा कि बोलना सरल है पर करके दिखाना बहुत कठिन। तो शिशुपाल कहा, मैं करके दिखाऊंगा। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेशी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है। तब बातचीत में परदेशी ने कहा कि यह बहुत कठिन काम है, यह आपसे न हो पाएगा। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखाऊंगा। परदेशी धीरे से मुस्कुराया पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद सो गए। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं करती। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक थे।
थोड़े दिन बाद ब्राह्मण शिशुपाल के घर सिपाही आए और उन्हें कहा कि राजा सम्राट अशोक ने आपको दरबार में बुलाया है। तो ब्राह्मण शिशुपाल को डर लगा कि कल जो पदस्य आया था उसने शिकायत तो नहीं कर दी। फिर जब आप वहां पे गए तो वो चकित रह गए कि देखा कि वो परदेशी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट अशोक थे। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं ये तैयार हूँ। बहुत ठीक है, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। पहले तो ब्राह्मण शिशुपाल को डर लगा, फिर वह बोले कि अगर राजा की अनुमति है तो मैं न्याय मंत्री बन के दिखाऊंगा। फिर कहा, सम्राट ने कहा, कल से आप न्याय मंत्री हुए। फिर उन्होंने अपनी अंगूठी निकाल दी और शिशुपाल को पहना दी। यह उनकी राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करने का आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री का सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी। अब जब शिशुपाल न्याय मंत्री बन गया था तो देश में सब कुछ ठीक होने लगा था। सबको न्याय मिलने लगा था कि चारों ओर न्याय ही था, कहीं भी अन्याय नहीं हो रहा था। सब लोग अपने घर के दरवाजे खुले रखने लगे थे और न्याय मंत्री शिशुपाल ने न्याय की धूम मचा दी थी। लगभग 1 महीने बाद किसी ने एक रात एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई थी। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी को पता लगाने के रात दिन एक कर दिए। फिर एक महीने बाद एक सिपाही की मृत्यु हो गई। चारों ओर सबको यह पता चल गया। फिर न्याय मंत्री शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने दिन रात एक कर दिए पता लगाने के कि हत्या किसने की थी। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न था। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करने बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। फिर शिशुपाल ने बहुत प्रयत्न करने के बाद उन्हें पता चला कि स्वयं सम्राट अशोक ने ही पहरेदार की हत्या की थी। तब न्याय मंत्री बहुत सोच में पड़ गए थे कि मैं एक बाजू तो मैं न्याय मंत्री हूँ, लेकिन दूसरी ओर मैं सम्राट का सेवक हूँ। फिर अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते हैं उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री तो साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उस उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करके हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन पर खड़े हो गए और बोला, इतना साहस? फिर न्याय मंत्री दूसरे दिन जब दरबार में गया तो सम्राट अशोक ने पूछा कि अपराधी का पता चल गया? तो न्याय मंत्री ने जवाब दिया, हाँ, पता चल गया है। तो फिर सम्राट अशोक ने कहा कि उसे उपस्थित करो यहाँ पे। फिर उनके ऊपर के जो दंड मंत्री होते हैं उनको उसने कहा कि इनको गिरफ्तार कर लो, और उनका इशारा सम्राट अशोक की तरफ था। सब लोग हैरान और चकित हो गए और सम्राट अशोक का मुंह क्रोध से लाल हो गया और कहा कि तुम्हें इतना साहस कि हमें गिरफ्तार करने का आदेश दे रहे हो। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया कि जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्द को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई।
न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया कि उन्हें कुछ सुनाई न। फिर दूसरी बार दोहरा के कहा कि धनवीर सुना नहीं, इनको गिरफ्तार कर लो। फिर दूसरे ही क्षण न्याय मंत्री राजा सम्राट अशोक के हाथ में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। फिर न्याय मंत्री कहता है कि सम्राट अशोक, आपके ऊपर पहरेदार की हत्या का आरोप लगा है, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? सम्राट अशोक तो चकित रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उदंड था, सम्राट का उत्तर था। वह उदंड था या नहीं, तुम एक राज कर्मचारी हो की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जा सकता है। न्याय मंत्री का निर्णय दिया। तुम अपराध स्वीकार करते हो? तो फिर राजा सम्राट अशोक ने कहा, हाँ, पर लेकिन मैंने वो जानबूझ के नहीं किया है। फिर सम्राट अशोक ने कहा कि भले तुमने जानबूझ के ना किया हो, लेकिन तुमने अपराध किया है, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम्हें सजा तो मिलेगी ही। सभी में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट के सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसा व्यक्ति को पार गदगद हो रहा था। सभी में सन्नाटा छा गया था। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट अशोक का सिर झुक गया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसा व्यक्ति पाकर गदगद हो गया था। तो भी न्याय मंत्री को संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। न्याय मंत्री ने कहा कि हमारा स्वयं सम्राट अशोक को तो सिर्फ राजा ही सजा दे सकता है, हम तो सिर्फ उनके सेवक हैं। इसलिए उन्होंने उनकी सोने की मूर्ति फांसी पे लगाई और उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।